दोस्तों, भले ही सावन सोमवार का व्रत रखना या ना रखना, लेकिन 3 अगस्त सावन के पहले सोमवार के दिन शिवलिंग से यह गुप्त चीज लिए बिना घर मत लौटना। मान्यता है कि जो भक्त सावन के पहले सोमवार के दिन श्रद्धा और नियम पूर्वक इस गुप्त चीज को अपने घर लेकर आता है, उसके घर में भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा बनी रहती है। जीवन की अनेक परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं और सुख समृद्धि का आगमन होता है। अगर आप भी चाहते हैं कि इस सावन में भगवान भोलेनाथ का विशेष आशीर्वाद आपको मिले, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपको उस गुप्त चीज के बारे में बताएंगे जिसे सावन के पहले सोमवार के दिन शिवलिंग से घर लाना बेहद शुभ माना गया है। भक्तों, इस बार 30 जुलाई से सावन का पावन महीना प्रारंभ हो चुका है और सावन का पहला सोमवार अपने आप में अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से कई गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। ऐसे में एक ऐसी गुप्त वस्तु है जिसे शिवलिंग के पास से विधि विधान के साथ घर लाना अत्यंत शुभ माना गया है। तो ऐसे में सावन के पहले दिन इस विशेष बात को बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करना, आगे आपकी मर्जी। दोस्तों देखिए, बात ऐसी है कि हमारी जिम्मेदारी सिर्फ आपको सही और धार्मिक जानकारी देने की है। अब ये आपके ऊपर है कि आप इस बात को मानते हैं या नहीं, लेकिन एक बात निश्चित है, अगर आपने इस उपाय को श्रद्धा और नियम के साथ किया तो भगवान शिव की विशेष कृपा आपके घर पर सदैव बनी रहेगी। दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने भी अपने प्रवचनों में बताया है कि सावन के पहले सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा के बाद शिवलिंग से जुड़ी इस गुप्त वस्तु का विशेष महत्व होता है। और भक्तों, इस बार सावन के पहले सोमवार के दिन को हल्के में लेने की भूल बिल्कुल मत करना, क्योंकि इस बार सावन का आरंभ अत्यंत शुभ संयोग में हो रहा है। इसीलिए विशेष रूप से शिव भक्तों को इस दिन कुछ खास नियमों का पालन करना चाहिए और उस गुप्त वस्तु को सही विधि से घर लाना चाहिए। यदि कोई भी स्त्री या पुरुष बिना जानकारी के इस अवसर को यूं ही गवा देता है, तो वह भगवान शिव की विशेष कृपा से वंचित रह सकता है। हमारे हिंदू धर्म में सावन के पहले ही दिन भगवान शिव की आराधना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। यदि कोई भी भक्त इस दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान शिव की पूजा करके शिवलिंग से इस गुप्त चीज को अपने घर लाता है, तो उसके जीवन में सुख, शांति, धन, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगता है। खासकर शिव भक्त इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि यह उपाय अत्यंत शुभ और कल्याणकारी माना गया है। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को हल्के में बिल्कुल मत लेना, क्योंकि इस बार 30 जुलाई से प्रारंभ होने वाला सावन अत्यंत शुभ संयोग लेकर आ रहा है। साथ ही जानेंगे कि शिवलिंग से वह कौन सी गुप्त चीज घर लानी चाहिए, उसे किस विधि से लाना चाहिए और घर में कहां रखना चाहिए, जिससे भगवान शिव की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहे। साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस उपाय को करते समय कौन कौन सी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि छोटी सी भूल भी इस उपाय का पूरा फल समाप्त कर सकती है। साथ ही भक्तों, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि सावन के पहले दिन कौन से 3 विशेष कार्य जरूर करने चाहिए, जिससे भगवान भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं। तो भक्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक और आपके जीवन के लिए लाभदायक साबित होने वाला है, इसलिए आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखकर जाइएगा। साथ ही इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सावन के पहले दिन भगवान शिव को कौन सी चीजें अर्पित करनी चाहिए, कौन सी चीजें नहीं चढ़ानी चाहिए, और वह 3 से 4 चमत्कारी उपाय भी बताएंगे जिन्हें हर शिव भक्त को सावन के पहले दिन अवश्य करना चाहिए, ताकि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, अगर आप लोग भी भगवान शिव और माता पार्वती जी के सच्चे भक्त हैं, तो तुरंत इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में लिख दें ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, इस बार 30 जुलाई से सावन की शुरुआत होने जा रही है और 28 अगस्त को समाप्त होगा। इस सावन में 4 सोमवारी व्रत होगा। पहला सोमवारी व्रत 3 अगस्त जुलाई को है, दूसरा 10 अगस्त, तीसरा 17 अगस्त को है और चौथा सोमवारी व्रत 24 अगस्त को है। कहा जाता है इस सावन के महीने में किसी भी व्यक्ति ने भगवान भोलेनाथ की थोड़ी सी भी पूजा साधना क्रिया कर ली, तो उस व्यक्ति के जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। उस व्यक्ति के जीवन के हर कष्ट खत्म हो जाते हैं और उस व्यक्ति के जीवन में धन आना शुरू हो जाता है। सबसे पहले आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना होगा। यह जितने भी उपाय आपको बताए जाएंगे, यह मंदिर के उपाय होंगे। देखिए, होता क्या है कि कई लोग हमसे पूछते हैं कि गुरु जी, हमारे घर पर शिवलिंग है, क्या हम घर पर पूजा नहीं कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है नहीं भक्तों, आपको मंदिर जाना पड़ेगा, क्योंकि मंदिर का जो शिवलिंग होता है
और जो घर का शिवलिंग होता है इसमें बहुत ज़्यादा फर्क होता है। जो मंदिर का शिवलिंग होता है दोस्तों, इसकी जो एनर्जी होती है वो आपके घर के शिवलिंग से करोड़ों गुना ज़्यादा पैदा होती है। इसमें ऐसी सकारात्मक ऊर्जा होती है जिसके सामने अगर आप थोड़ी सी पूजा करते हैं तो तुरंत ही उसका फल आपको मिलता है और आपके जीवन की हर परेशानी चली जाती है। तो आपको जितने भी आज उपाय बताए जा रहे हैं, आपके जीवन की परेशानी को खत्म करने के लिए, आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए, उस उपाय के लिए तो आपको मंदिर जाना पड़ेगा। 30 जुलाई को सावन महीने का पहला दिन पड़ रहा है, तो यह दिन ऐसा है। इस दिन अगर आप मंदिर जाकर के भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना कर रहे हैं तो मान के चलिए दोस्तों, आपके जीवन में कभी कष्ट आ ही नहीं सकता। पूरे साल आपके घर पर अन्न धन का भंडार बना रहेगा। तो आपको क्या क्या ले जाना है वो कहीं पर लिख लीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर आपने एक भी गलती कर दी तो आपकी पूजा संपन्न मानी नहीं जाएगी। दोस्तों सबसे पहली चीज जो भगवान भोलेनाथ के लिए आपको जल ले जाना है सावन सोमवार के दिन। कई लोग हमसे यह कहते हैं कि गुरुजी जल जो है वह तो शिवालय में भी मिल जाता है, शिव मंदिर में मिल जाता है। तो नहीं दोस्तों, वहां का जल आप तभी चढ़ाइए यह जब कोई दिक्कत हो, वरना आपको अपने घर से ही जल लेकर जाना होता है। आखिर घर से जल क्यों ले जाया जाता है, इसकी भी बात सुन लीजिए। घर से इसीलिए आपको जल ले जाना है ताकि आपके घर का जो जल ले जा रहे हैं भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाने के लिए, उसी जल के द्वारा आप भगवान से जुड़ जाएंगे। उस जल के द्वारा आप भगवान को अपनी सभी दिक्कतें बता देंगे और उस जल को जैसे ही भगवान भोलेनाथ पर आप चढ़ाएंगे, अपनी समस्याओं को बताते हुए वह समस्या आपकी खत्म हो जाएंगी। इसलिए घर से जल ले जाएगा। आप सबसे जरूरी चीज जो जल ले जा रहे हैं उसमें 2-4 बूंद गंगाजल जरूर डाल दीजिएगा, क्योंकि गंगाजल डाले बिना आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। सावन के पहले दिन के दिन तो आपको जल ले जाना है, उसमें गंगाजल डाल करके दूसरा आपको 3 पत्ते वाला बेलपत्र ले जाना है। दोस्तों बेलपत्र बहुत ही शुभ होता है। आपने अगर मान लीजिए एक तरफ 1000 कन्याओं खाना खिलाया है, दूसरी तरफ भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाया है, तो यह दोनों बराबर माने जाते हैं, इसलिए बेलपत्र जरूर ले जाएगा। तीसरा आपको सफेद पुष्प ले जाना है। सफेद पुष्प भगवान भोलेनाथ को चढ़ाए जाते हैं, इसीलिए सफेद पुष्प पर भगवान भोलेनाथ के लिए आपको ले जाना है सावन महीने के पहले दिन, ताकि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको मिल जाए, जिसके बाद आपके जीवन के हर परेशानी खत्म हो जाए। दोस्तों सफेद चंदन ले जाना अनिवार्य होता है सावन सोमवार के दिन, और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि भगवान भोलेनाथ को अगर आप दूध अर्पित करने जा रहे हैं तो एकदम कच्चा दूध होना चाहिए, पका हुआ दूध नहीं होना चाहिए, कच्चा दूध होना चाहिए। अब आपको और क्या क्या ले जाना है देखिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो तो एक डिब्बा लीजिए, उसमें काली मिर्च भर कर ले जाइए। देखिए बहुत ध्यान से सुनिए जितनी आपको बातें बता रहे हैं। एक डिब्बे में काली मिर्च भर के एक लाल कपड़ा लीजिए, उसमें लौंग कपूर, इसको मौली धागे से बांध करके आपको अपनी जेब में रख कर ले जाना है। सिर्फ इतनी चीज आपको ले जानी है। सावन महीने के पहले दिन को अब आपको पूजा कैसे करनी है चलिए आपको बताते हैं। बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिएगा और जितनी भी चीज आपको बताई जा रही है इन चीजों को आपको ले जाना है और शिवालय से वापस लेकर आना है अपने घर पर, ताकि आपको धन की प्राप्ति हो सके, आपकी कोई भी मनोकामना हो वह पूर्ण हो जाए। भक्तों आप पहले जाएंगे मंदिर, सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है मंदिर जाने से पहले काले या नीले कपड़े का धारण करके मंदिर ना जाएं, वरना भगवान भोलेनाथ का आपको क्रोधित रूप देखना पड़ सकता है। सबसे पहले आपको यह करना है कि पतली धार बनाते हुए जल भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देना। बहुत ध्यान से सुनिएगा भक्तों, पतली धार बनाते हुए भगवान भोलेनाथ को जल आपको अर्पित कर देना है। अब आपको यह करना है दोस्तों कि भगवान भोलेनाथ को चंदन लगाना है। चंदन लगाने के बाद भगवान भोलेनाथ पर 3 पत्ते वाला बेलपत्र रखना है। 3 पत्ते वाला बेलपत्र रखने के बाद आपको भगवान भोलेनाथ पर सफेद पुष्प अर्पित कर देना है। सिर्फ इतना आपको करना है। दूध अगर आप चढ़ाना चाहते हैं तो दूध भी आप चढ़ा सकते हैं, इतना बस आपको करना है। इतना करने के बाद आपको वहां पर खड़े होकर 108 बार, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 108 बार आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है, क्योंकि 108 की संख्या भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। यह 3 ऐसी चीज है जो आपको करनी है, इतना करना है। अब आपको क्या करना है, एक डिब्बा जो काली मिर्च का आप ले गए हैं, उस काली मिर्च के डिब्बे को आपको शिवालय के जो गिरता हुआ शिवधारा है, जो शिवलिंग से वहां पर पानी गिर रहा है, उसी शिव हरि के पानी से आपको छुआना है और अपनी जेब में वापस रख लेना है। ये जो लाल पोटली आप ले गए हैं बंद करके लौंग की, इसको भी छुआना है, वापस रख लेना है।
अब आपको क्या करना है, जिस लोटे में पानी ले गए थे या जिस लोटे में भी आप दूध ले गए थे उसमें आपको क्या करना है, आपको जो भगवान भोलेनाथ का पानी वहां पर गिर रहा है, भक्तों ध्यान रखिएगा, शिवलिंग की जो पानी नीचे गिर रहा है उसी पानी का थोड़ा सा पानी अपने लोटे में ले लेना है। जो आपने लोटे में पानी भरकर ले गए हैं वह पानी वापस बचाना नहीं है, वह तो पूरा आपको भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देना। जो शिवलिंग से पानी गिर रहा है उस पानी को आपको अपने लोटे में वापस ले लेना है। भक्तों मान लीजिए आप यह सोच रहे होंगे कि कई लोग वहां पर पानी चढ़ा रहे हैं, तो इस बात की आप चिंता ना करें, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जब भी पानी चढ़ाया जाता है वह अमृत बन जाता है। कहा जाता है कई देवी देवता शिवलिंग के पास अदृश्य रूप में खड़े होते हैं ताकि शिवलिंग से गिर रहा पानी वह धारण कर सके। इतना पवित्र होता है शिवलिंग से गिरता हुआ पानी। तो शिवलिंग से गिरता हुआ पानी को आपको अपने लोटे में ले लेना, सिर्फ थोड़ी सी बूंदे ले लेनी है। अब आपको क्या करना है, आपको घर वापस आना है जो आपने लोटे में पानी लिया है। भक्तों इसको घर पर आते ही घर के लोग जो हैं आपके उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क देना है। घर के हर कोने में पानी छिड़क देना है, घर के मुख्य द्वार पर पानी छिड़क दें। इतना आपने कर दिया। अब मान लीजिए पूरे साल आपके घर पर नकारात्मक शक्तियां नहीं आ पाएंगी, आपके घर पर कोई काला जादू काली विद्या करवाने की कोशिश करेगा तो वह आपके घर पर नहीं कर पाएंगे। इससे आपके घर से नकारात्मक शक्तियां चली जाएंगी और सकारात्मक ऊर्जा आ जाएगी। यह जो अब काली मिर्च भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग से छुआकर आप लाए हैं, इसको पूजा घर में रखें। यह जो काली मिर्च का डब्बा है आपके पास, इसे कभी भी आप किसी शुभ कार्य के लिए निकले, जैसे मान लीजिए आप बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं, नौकरी की प्राप्ति के लिए जा रहे हैं, काली मिर्च घर के मुख्य द्वार से पहले रख के उसको कुचलते हुए निकालिए। मान के चलिए आपके काम में जो भी बाधा आने वाली होंगी वह बाधाएं भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से अपने आप है हट जाएंगी और आप जिस कार्य के लिए भी जाएंगे उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों भगवान भोलेनाथ का यहाँ पर आपको साक्षात आशीर्वाद मिलेगा। सावन के महीने में यदि आप शिवलिंग पर गन्ने का ताजा रस या जूस चढ़ाते हैं तो माता लक्ष्मी आपके घर में साक्षात बन जाती है, और दरिद्रता कितनी भी बड़ी हो या कर्ज का पहाड़ कितना भी ऊंचा हो वह महादेव के सामने घुटने टेक देता है। यदि आपको लगता है कि आपके घर में पितृदोष है या राहु केतु की महादशा चल रही है या बनते काम एन वक्त पर बिगड़ जाते हैं, तो जल के अंदर थोड़े से काले तिल मिलाकर ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करते हुए शिवलिंग पर अर्पित करें। अब बात करते हैं शिव जी के सबसे प्रिय और खतरनाक फल धतूरे की। लोग अनजाने में पैरों से तोड़कर जितने मर्जी धतूरे शिवलिंग पर सजा देते हैं, जो कि पूरी तरह गलत और वर्जित है। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर धतूरा को हमेशा विषम संख्या में ही चढ़ाना चाहिए, जैसे कि केवल 1, 3 या 5। धतूरा असल में इंसान के भीतर छिपे काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार का प्रतीक है। जब आप विषम संख्या में धतूरा चढ़ाते हैं तो आप अपनी इन मानसिक बुराइयों और जहर को महादेव के चरणों में सौंप रहे होते हैं। इसके साथ ही सावन में पंचामृत का भोग लगाना चाहिए, जिसमें शुद्ध गाय का कच्चा दूध, गाढ़ा दही, घर का निकाला हुआ घी, शुद्ध शहद और मिश्री की शक्कर शामिल हो। यह सभी सामग्री शिव जी को तृप्त करती है। लेकिन याद रखें कि पंचामृत में कभी भी बाजार के डिब्बा बंद या मिलावटी चीजों का इस्तेमाल भूलकर भी ना करें। सावन के महीने में बेल पत्र का महत्व तो बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन बेल के पैर की जरज में जो तांत्रिक, सुरक्षात्मक और अलौकिक शक्तियां होती हैं उसके बारे में कोई नहीं बात करता। सावन के किसी भी सोमवार को सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके बेल के प्राचीन वृक्ष के पास जाएं, वहां धूप दीप जलाकर प्रार्थना करें और उसकी जड़ का एक छोटा सा टुकड़ा कुल्हाड़ी या लोहे से नहीं बल्कि लकड़ी या हाथ से प्यार से तोड़कर ले आए। उस टुकड़े को गंगाजल और गाय के कच्चे दूध से धोकर पहले शिवलिंग पर स्पर्श कराएं और फिर उसे महादेव का प्रसाद मानकर वापस ले लें। इसके बाद उस चको चांदी, तांबे या पीतल के किसी ताबीज के अंदर भरकर काले या लाल धागे की मदद से अपने गले में या दाहिनी बाजू पर बांध ले। यह कोई साधारण लकड़ी नहीं रह जाती, यह साक्षात महादेव का त्रिशूल और सुरक्षा कवच बन जाती है। इस ताबीज को पहनने के बाद दुनिया का कोई भी ओझा तांत्रिक, कोई भी बुरी नजर, मूठ, भूत प्रेत, डाकिनी, शाकिनी या हवा में घूमने वाली नकारात्मक शक्ति आपके आसपास भी नहीं भटक सकती। यदि आपको रात में डरावने सपने आते हैं, अचानक छाती पर वजन महसूस होता है या आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी ने कुछ टोना कर दिया है, तो इसे पहनने के बाद आपका रुका हुआ कारोबार, आपकी नौकरी और आपका जीवन बहुत तेजी से सफलता की ऊंचाइयों की ओर बढ़ने लगेगा। वैवाहिक जीवन के करे प्रतिबंध वर्जित कर्म और महादेव की परीक्षा के संकेत और पति पत्नी के रिश्ते का वह करवा सच जिससे व्रत सफल या निष्फल होता है।
भगवान शिव और माता पार्वती इस पूरी सृष्टि के सबसे पहले, सबसे आदि और सबसे आदर्श पति पत्नी है। इसलिए सावन के व्रत में पति के आपसी व्यवहार और मानसिक पवित्रता का बहुत गहरा और सीधा संबंध होता है। जो पति पत्नी सावन के महीने में या विशेषकर सोमवार के व्रत के दिन आपस में गाली गलौज करते हैं या एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं, ताने मारते हैं या आपस में भयंकर लड़ाई झगड़ा और क्लैश करते हैं, उन्हें सावन का व्रत रखने का कोई अधिकार नहीं है। यदि ऐसी अशांत स्थिति में आप भूखे रहकर व्रत रखते भी हैं तो महादेव आपके उस व्रत को कभी स्वीकार नहीं करते। आपका भूखा रहना केवल एक शारीरिक प्रताड़ना और नाटक बनकर रह जाता है और आपके पुण्य की सारी ऊर्जा उसी क्षण नष्ट हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार देवी देवता हमेशा पति पत्नी के प्रेमपूर्ण जोड़े की सामूहिक सकारात्मक और ऊर्जा से ही प्रसन्न होते हैं। यदि आपका पति आपसे प्यार से बात करके या आपकी सहमति से आपको खुश रखकर किसी काम के सिलसिले में नौकरी पर या विदेश गया है तो पत्नी घर पर रहकर पूरी निष्ठा से व्रत रख सकती है। लेकिन यदि दोनों के बीच भयंकर क्लैश हुआ है, पत्नी रोते हुए और पति को गाली देते हुए अपने मायके जाकर बैठ गई है और वहां सावन का व्रत रख रही है, तो वह व्रत पूरी तरह निष्फल है। कोर्ट मैरिज और अधूरी शादी वाली महिलाओं के लिए शास्त्रों का कड़ा निषेध। आज के आधुनिक और पाश्चात्य युग में बहुत से युवा कोर्ट में जाकर कागजों पर दस्तखत करके शादी कर लेते हैं और समाज में उसे ही अपना पूरा विवाह मान लेते हैं। लेकिन सनातन शास्त्रों, वेदों और हिंदू धर्म के अनुसार कोर्ट मैरिज एक पूरी तरह अधूरा और केवल कानूनी विवाह है, धार्मिक नहीं। जब तक पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर वैदिक मंत्रवार के बीच कन्यादान और 7 फेरे नहीं लिए जाते, तब तक वह विवाह आध्यात्मिक रूप से पूर्ण नहीं माना जाता। शास्त्रों के अनुसार ऐसी अधूरी शादी वाली महिलाओं को सावन का मुख्य और कर व्रत रखने से बचना चाहिए, क्योंकि जब तक विवाह के 7 फेरे पूरे नहीं होते तब तक महिला को अपने पति के आधे पुण्य की प्राप्ति नहीं होती और ना ही वह धार्मिक रूप से अर्धांगिनी कहलाती है। यदि ऐसी महिलाएं व्रत रखना चाहती हैं तो उन्हें पहले विधिवत रूप से भगवान शिव और माता पार्वती के सामने 7 फेरे या विवाह की रस्में पूरी करनी चाहिए। तभी उनका व्रत पूर्ण रूप से फलदाय माना जाएगा और उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होगी। कुंवारी कन्याओं और विवाहित महिलाओं के लिए शिवलिंग स्पर्श का रहस्यमय नियम। सावन के महीने में कुंवारी कन्याएं मनचाहा और संस्कारी वर पाने के लिए और शादीशुदा महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र तथा अखंड सौभाग्य के लिए व्रत रखती हैं। लेकिन यहां भी एक बहुत बड़ा और सख्त नियम है जिसे हर महिला को जानना बेहद जरूरी है। कुंवारी कन्याओं को पूजा करते समय भूलकर भी शिवलिंग का सीधा स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसी तरह यदि सावन के दिनों में अचानक आपके घर के मुख्य द्वार पर कोई भूखी गाय आ जाए या साक्षात नंदी महाराज आकर खड़े हो जाए और अपनी पूंछ हिलाएं तो समझ जाइए कि महादेव स्वयं नंदी पर सवार होकर अदृश्य रूप में आपके दुखों का अंत करने आए हैं। आपको तुरंत भागकर उन्हें हरी घास, गुड़ या शुद्ध भोजन कराना चाहिए और उनके माथे पर कुमकुम का तिलक लगाना चाहिए। सावन के महीने में किसी प्राचीन शिव मंदिर के भीतर अचानक दीवार पर छिपकली का रेंगते हुए या आपके सामने गिरते हुए दिखना भी बहुत ही दुर्लभ और शुभ संकेत माना जाता है। यह अचानक होने वाले धन आगमन और कर्ज मुक्ति का अचूक प्रतीक है। भीमराज और काली मधुमक्खी का रहस्यमय और तांत्रिक आगमन सावन के महीने में कई बार हमारे घरों में काले रंग का एक बरहा सा उड़ने वाला जीव आता है, जिसे ग्रामीण भाषा में कुछ लोग भीमराज कहते हैं या काली पर ही मधुमक्खी यानी भंवरा कहते हैं। इसकी गूंज बहुत तेज होती है। यदि यह जीव अचानक आपके घर में आकर कानों के पास गूंजने लगे या आपके पूजा घर में रखे दीपक के आसपास चक्कर काटने लगे तो डरकर उसे मारे। नहीं, यह साक्षात माता दुर्गा के ब्राह्मणी रूप के आगमन का संकेत है। शास्त्रों में भंवरे और काली मधुमक्खी को माता ब्राह्मणी और मां दुर्गा का दूत माना गया है। इसका घर में आना इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि आपके घर पर जो भी भयंकर तंत्र मंत्र, मूठ, नजर दोष या अलावला मंडरा रही थी, उसे माता दुर्गा के दूतों ने स्वयं भस्म कर दिया है और अब आपके घर में सुख, समृद्धि, वैभव और असीम शांति का वास। शिव के पास कब जाते हो? आप मेरे शंकर के पास कब आते हो? आप मंदिर कब जाते हो? जब सारी दुनिया से तुम हाथ पैर जोड़ के थक जाते हो, कोई काम नहीं करता, तब भगवान अब तू ही बच्चा है, भगवान की ओर धक्का खाया, जा कमला और जा जा जा। भगवान कहता है क्यों दूसरे के हाथ पैर जोड़ता फिरे रे ओ भेरू। शंकर को दिखावा नहीं चाहिए। आप तो एक मूंग का दाना भी शिव को चढ़ा रहे हो, आप एक लोटा पानी भी शंकर को चढ़ा रहे हो, आप एक चावल का दाना भी चढ़ा रहे हो, आप एक लोटे में चंदन घोल कर भी शिव जी को चढ़ा रहे हो। शिव उसको स्वीकार करेगा, पर दिल से चढ़ाना।
दिल मेरा रखना तेरे हवाले। किसी की गुलामी नहीं। आपसे ज्यादा कुछ नहीं बने तो शंकर जी के मंदिर में जाओ और झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ। कितने लोग हैं जिन्होंने शिव महापुराण की कथा सुनने के बाद शंकर जी के मंदिर में जाकर सफाई करना चालू करा? जरा हाथ उठाओ। सभी लोग करते हो? बहुत बढ़िया, नमन करता हूं आपके चरणों को। हर हर महा। कुछ नहीं बने तो शंकर जी के मंदिर में चले जाओ। घड़ी बनाई है शिव जी ने, पल बनाया है शिव जी ने, नक्षत्र बनाए हैं शिव जी ने। शिव महापुराण में लिखा है। विश्वास नहीं हो तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लाओ, उसको अच्छे से पढ़ो। उसमें लिखा है घड़ी, पल, नक्षत्र, समय, वार, तिथि, महीना सब शिव जी ने बनाया। जब घड़ी उसने बनाई है तो इसको सही करना है तो कपड़े की दुकान पे मत ले जाओ, इसको सही करना है तो किराने की दुकान पे मत ले जाओ, घड़ी की दुकान पर लेकर जाओ तो घड़ी ठीक हो जाएगी। उसी तरह घड़ी वाला भी कहता है कि 7 दिन पटकना पड़ेगा, मेरे पास में रखी रहने दो 7 दिन तक। 7 दिन तक ये घड़ी मेरे पास में रहेगी, मैं चेक करूंगा, अच्छा करूंगा, इसको सही करके दे दूंगा। तो भगवान शंकर की कथा भी कह रही है जिसकी घड़ी सही नहीं हो पाए, जिसका समय सही नहीं चल रहा हो तो 7 दिन शंकर की सेवा में लग जाओ, घड़ी सुधर जाएगी। आपकी घड़ी सुधर गई। काल और महाकाल दोनों साथ चलते हैं। शंकर जी काय पे बैठते हैं? बोलो जम के बोलो जरा। नंदी पे। नंदी कौन है? वृषभ। नंदी, वृषभ, बेल। बेल को क्या कहते हैं? धर्म। धर्म का ही एक स्वरूप है यम। शंकर भगवान को बेल किसने दिया था? स्वयं यमराज। यमराज कहते हैं कि मुझे आपके साथ रहना है, मुझे आप रखो। शंकर जी ने कहा मैं आपको नहीं रख सकता, परंतु यमराज अड़ गए, धर्मराज अड़ गए कि मुझे शंकर के साथ रहना है। तो धर्मराज नंदी बन के शंकर के साथ रहते हैं। तो काल भी साथ में और महाकाल भी साथ में है। तो फिर दुनिया के लोग कितना ही कुछ बिगाड़ लें, जब महाकाल और काल तुम्हारा होगा तो किसके बस की है जीजी कि तुम्हारा बाल बांका कर दे? महाकाल और काल तुम्हारे साथ हो। और डरना मानना नहीं है। वो मालवा के संत श्री नागर जी महाराज कहते हैं ना, मेरो क्या तो करेगो। जरा गाओ ना, थोड़ा सा लाइन गाओ जरा। मेरो क्या तो करेगो यमराज, जब गुरु मेरो समरथ है, गुरु अमरथ है। मेरो क्या तो करेगो यमराज, गुरु मेरो समरथ। आए यम, जब दुख की घड़ी आए डरना नहीं है, उस दुख से निपटना है। परीक्षा, एग्जाम तो देना पड़ती है। जिस बच्चे को आगे बढ़ना है उसको परीक्षा देना पड़ेगी। और जन्म लेने के बाद जब तुम स्कूल जाना चालू कर दोगे तब से परीक्षा देना पड़ेगी। चाहे नर्सरी में पढ़ लो, पहली में पढ़ लो, दूसरी में पढ़ लो, तीसरी में पढ़ लो, फाइनल में पहुंच जाओ। तुम्हें जहां तक अगर उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना है तो परीक्षा देना पड़ेगी। कभी त्रैमासिक, कभी 6 मासिक, कभी 12 मासिक। अभी परीक्षा पूरी हुई होंगी, किसी की 12 मासिक परीक्षा चल रही होगी, किसी की बोर्ड की चल रही होगी। परीक्षा तो देना पड़ेगी। उसी तरह मनुष्य का यदि शरीर मिला है तो जीवन में थोड़ा ना थोड़ा कष्ट तो सहन करना पड़ेगा। पर रोना मत, घबराना नहीं। परीक्षा में पास होना है और इतना याद रखना, उत्तीर्ण तो होके मानो। अरे आज सवेरे बेटमा में हम लोग ठहरे हुए हैं। तो बेटमा में भी पहले लगभग 2004 में या 2003 में 2005 में बेटमा में एक बार कथा करी है माहेश्वरी महिला मंडल द्वारा। तो
एक बहन ने आज सवेरे बहुत अच्छा प्रश्न किया कि गुरुदेव, प्रश्न हमारा यह है, आप कहते हो भगवान हमेशा आपके साथ में है, फिर दुख क्यों आता है? हमने कहा जी, जो टीचर पढ़ाता है उसी की ड्यूटी परीक्षा हॉल में लगती है कई बार। बोले लगती कि नहीं लगती? जो टीचर पढ़ाता है उसकी ड्यूटी परीक्षा हॉल में लगती है, और बेटे के सिर पे पसीना आता है लिखते लिखते। टीचर परिचित है, बच्चा खुश होता है कि टीचर है, पर टीचर उसको नकल कराता है क्या? जम के बोलो, नहीं। टीचर क्या कहता है? उस समय पर बोलता कुछ नहीं है, पेपर सामने है, कॉपी सामने है, लिखे जाओ। परीक्षा तो देना पड़ेगा, परीक्षा देना तुम्हारा काम है। टीचर भी है। जैसे वो बहन ने प्रश्न किया कि तुम कहते हो शिव साथ में, तो टीचर है साथ में, परीक्षा हाल में टीचर भी है। परीक्षा तुम दे रहे हो, कष्ट तुम्हें झेलना पड़ेगा, पर चिंता मत करना। टीचर इशारे में कह देता है पेपर तू दे, रिजल्ट तो मुझे ही बनाना है, बना दूंगा। परीक्षा तू दे, कर्म तू कर, संघर्ष तू कर, रिजल्ट मैं बनाऊंगा। और मैं जब रिजल्ट बनाता हूं तो अच्छे अच्छे को हिला देता हूं साहब, नीचे की सत्ता को उल्टा पलट देता हूं और ऊपर की सत्ता को नीचे पलट देता हूं। रिजल्ट जब मैं बनाता हूं तो अच्छे अच्छे की सत्ता पलट देता हूं, और कितनों की पलटी है तो कल ही मालूम पड़ गया। कब नीचे ऊपर कर दूं इसका मुझे कोई भान नहीं होता। बस रिजल्ट मैं बनाता हूं, तू अपना कर्म किए जा, कर्म में पीछे मत हटना, कर्म करते रहना, और जितना जितना तू कर्म करेगा उतना उतना फल तेरी जिंदगी में मिलता रहेगा। फिर निवेदन है, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, क्यों करे बेकार? नवभाग पिताजी मेरे हिस्से में तुम मिले हो, युद्ध कर। नहीं नहीं, युद्ध नहीं करूंगा। अगर युद्ध करता हूं तो उसमें माता पिता का हृदय दुखेगा। अगर युद्ध करता हूं तो उसमें माता पिता का हृदय दुखेगा, मेरे को युद्ध नहीं लड़ना। फिर क्या करें? नाभाग कहता है आप मेरे हिस्से में आए हो, आप मेरे साथ चलो। पिता चले, एक कक्ष में रहने लगे, भूखे रह रहे थे, 7 दिन तक अन्न खाने को नहीं मिला। तब बेटे ने पिता से कहा, पिताजी क्या करूं आप बताओ। पिताजी कहते हैं काम कर, पास में ऋषि यज्ञ करा रहे हैं, पास में ऋषि यज्ञ करा रहे हैं, एक काम कर तू उस यज्ञ में पहुंच जा। क्या करूं उस यज्ञ में जाकर? लो, गांव में, नगर में, शहर में, थोड़ी दूरी पर भी अगर कोई अच्छा काम हो रहा हो, सत्कर्म हो रहा हो, कोई अच्छा कार्य हो रहा हो, यज्ञ, कथा, अनुष्ठान, मंदिर निर्माण, पूजन, पाठ, कुछ भी अच्छा काम हो रहा हो, अगर कुछ नहीं बने तो वहां जाकर सेवा देना चालू कर देना चाहिए, भाग्य चमकना प्रारंभ। ये बात पंडित प्रदीप मिश्रा नहीं कह रहा है, ये बात शिव महापुराण का कृष्ण दर्शन स्वरूप कह रहा है। शंकर जी का एक नाम है कृष्ण दर्शन, शिव महापुराण का ये सुंदर वर्णन कर रहा है। नहीं तो आप कहो कि गुरुजी का इसमें लालच होगा, गुरुजी कह रहे होंगे कि सेवा करने जाओ, कहीं कथा हो, सत्संग हो, यज्ञ हो तो वहां जाकर सेवा करो। ये कृष्ण दर्शन शिव महापुराण की कथा में वर्णन किया गया। भगवान शंकर का एक नाम है कृष्ण दर्शन।
कि सेवा करने पहुंच जाओ। तो नाभाग ने कहा कहां वहां जाकर करूंगा क्या, बस सेवा करो। सेवा करने से होगा क्या, जब ऋषि यज्ञ कर कर जाएंगे जो थोड़ा बहुत बच जाएगा तेरी झोली में डाल जाएंगे। तू तो सेवा कर सेवा तू लगन लगाकर, मन में सच्चा भाव जगाकर, ही की आंखें खोलो रे अब वल्लभ के करो से। बस दिल से सेवा में लग जाओ। शिव मंदिर में जब भी जाओ ना निंदा सुनना है और ना निंदा करना है। जहां पर ऋषि यज्ञ कर रहे हो वहां चले जाओ। जहां पर ऋषि यज्ञ कर रहे हो वहां तुम चले जाओ। अब गए वहां जाकर खूब सेवा करी, खूब सेवा करी। और जो सेवा करना प्रारंभ करा, एक निवेदन आप सबसे, आप भी ध्यान रखिए जीवन में कि कहीं मौका मिल जाए दान करने का, पुण्य करने का, सत्कर्म करने का, भजन करने का, कीर्तन करने का, मंत्र जाप करने का, नाम जाप करने का, या कहीं सेवा करने का यदि मौका मिल जाए तो उसको छोड़ना नहीं है। श्री, सब बोलो साथ में बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मौका मिले सेवा करने का करो। नाभाग ने सेवा करी, सेवा करी, ऋषियों जाने लगे यज्ञ पूरा कर कर। तो ऋषियों ने जो बचा हुआ सामान था, अन्न भाग था, सामग्री थी, वो सब की सब ऋषियों ने नाभाग को दे दी। सारी सामग्री नाभाग को दे दी। अब नाभाग को सामग्री मिल गई, जैसे ही ली वैसे ही भगवान शिव सामने प्रकट हो गए। सामग्री लेते ही भगवान शंकर सम्मुख में प्रकट हो गए। और महाराज कैसा स्वरूप है भगवान शिव का, कृष्ण दर्शन शिवजी का जो स्वरूप है उसकी सबसे मुख्य अगर कोई चीज है तो वो है भगवान शंकर के नयन। भगवान शिव के नयन, और भगवान शंकर के जो नयन है वो यहां पर कृष्ण वर्ण के, मतलब काले हैं। इसलिए यहां पर शिव जी का नाम कृष्ण दर्शन पड़ा है। कैसे नयन है भगवान के, जम के बोलो जरा, काले। पूरे नयन मेरे शंकर के काले। शिवजी ने कहा रुको नाभाग, ये ऋषियों ने जो सामान तुमको दिया है मालूम है किसका है? नाभाग ने कहा प्रभु मैं तो जानता नहीं, पर ऋषियों ने यज्ञ पूर्ण होने के बाद जो बच्चा था वो मुझे प्रदान किया। और जब ऋषियों ने मुझे दे दिया तो ये मेरा हो गया। शंकर भगवान कहते हैं नाभाग आपके पिताजी बड़े विद्वान हैं, जाओ उनसे पूछ कर आओ। मनु से जाकर पूछो कि जब यज्ञ पूर्ण हो जाता है तो यज्ञ में बचा हुआ सामान किसका होता है। जाओ जाओ पता करो। तुम कैसे कह सकते हो कि ये बची हुई सामग्री तुम्हारी है?
जाओ जरा मालूम करो। और नाभाग शिव जी का वो स्वरूप जो देखा था, बड़ी सुंदर जटा थी, गले में रुद्राक्ष की माला थी, हाथों में रुद्राक्ष थे, कमर पर एक सुंदर बागंबर बंधा हुआ था और गले में सुंदर रुद्राक्ष की माला, कानों में कर्णफूल में रुद्राक्ष थे, त्रिपुंड खिंचा हुआ था, नयन मेरे शंकर के काले थे, कृष्ण दर्शन स्वरूप भगवान वहां खड़े थे। और नाभाग को भेज दिया, जाओ जरा पता करो तुम्हारे पिताजी से कि यज्ञ में बचा हुआ सामान पर हक किसका होता, जाओ जरा पता करो। अब नाभाग दौड़ कर गए अपने पिताजी के पास में, दंडवत करा, प्रणाम करा। पिताजी ने पूछा, नाभाग तुम आ गए? हाँ, तुम तो कुछ खाने के लिए लेने गए थे, कुछ सामग्री लेने गए थे, ऋषियों ने कुछ दिया नहीं क्या तुमको? नाभाग बोले, ऋषियों ने तो दिया था, परंतु वहां पर कोई एक पुरुष आकर खड़ा हो गया है, जटा बंधी हुई है, त्रिपुंड लगा हुआ है, गले में रुद्राक्ष की माला है, हाथों में रुद्राक्ष है, कमर पर सुंदर आनंद में एक बागंबर बंधा हुआ है और बड़ा सुंदर स्वरूप है, बस आंख काली है। कर्पूर गौरम कर्णावतारम, नेत्र काले हैं, बस शरीर बड़ा सुंदर, रुद्राक्ष धारण करे हुए। पिताजी वो कह रहे हैं कि यज्ञ में बची हुई जो सामग्री होती है वो मेरी होती है, यज्ञ में बचा हुआ सामान सब मेरा है, ऋषियों ने मुझको दिया है और वो कह रहे हैं कि मेरा है। अब आप बताओ मैं क्या कर सकता हूं। इतने में मनु ने कहा, रुको, वो कोई साधारण नहीं है, वो रुद्र है, उसके पास जाकर निवेदन करो, उसका है। यज्ञ में बचा हुआ सामान, यज्ञ में बची हुई सामग्री, अनुष्ठान करने के बाद बचा हुआ जो सामान होता है वो रुद्र का होता है, वो शिव का होता है, वो शंकर का। आप चरणों में उनके प्रणाम करना और प्रणाम कर करके देना, ये आपकी सामग्री है, आप रखिए, बस इतना कह देना। एक भोले से व्यक्ति को, एक साधारण से भोले से व्यक्ति को, बिल्कुल सहज सरल व्यक्ति को आप कुछ सामान थोड़ा ज्यादा उठाकर दे दो तो वो लेकर नहीं जाएगा। अरे इतना सारा कैसे ले जाऊंगा, आप तो अपने पास रख लो, मुझे नहीं चाहिए इतना। भोले से व्यक्ति जिसमें विवेकता नहीं है, केवल समर्पण है, केवल समर्पण। उसको अगर ज्यादा सामान दे दोगे तो वो लेगा नहीं। शिव भोले हैं। नाभाग, तुम्हें जो ऋषियों ने सामान दिया है वो ऋषियों का सामान आप जाकर दे दो उनको, ठीक है पिताजी। और ऋषियों का बचा हुआ सामान जैसे ही रुद्र को दिया, शंकर को दिया, रुद्र के पास जैसे ही सामान आया तो भगवान कृष्ण दर्शन ने कहा, शिव ने कहा, ए नाभाग मुझे अब ये नहीं चाहिए, तुमने एक बार अगर मुझे दे दिया तो ये अब तुम्हारा ही हो गया। क्योंकि शिव के पास जो है वो जनमानस के लिए, शंकर के पास में अगर कोई सामग्री है ना तो वो शिव के हित की नहीं, संसार के हित की है। चंद्रमा जगत के लिए, राहु, कैतु, रुद्राक्ष सब जनमानस के हित के लिए। मेरे पास मेरे हित के लिए मैंने कुछ नहीं रखा। मेरे पास मेरे हित के लिए तो शिव कहते हैं केवल एक नाम भारी है और वो है 2 अक्षर का नाम राम। क्या नाम है? राम। वो मेरे लिए भारी है, बाकी का ये सब चीजें मेरे पास किसी काम की नहीं, आप ले जाओ। जब
सती माता के साथ में भगवान शंकर का जब विवाह हुआ था ना, तो सती मैया के साथ में जब बाबा भोलेनाथ जी का विवाह हुआ और सती मैया को विवाह कर कर शंकर भगवान जब कुंभज ऋषि की यहाँ कथा सुनाने के लिए लेकर गए, तब सती ने भगवान शंकर से 5 बार कहा था कि भोलेनाथ, मैंने इतना सुंदर श्रृंगार धारण करा है, तो आप भी कुछ श्रृंगार धारण कर लीजिए। आप भी तो कुछ पहनिए, आप भी तो कुछ श्रृंगार धारण कर लो। शंकर भगवान कहते हैं, सुनो सती, मनुष्य का जन्म और मृत्यु, ये 2 स्नान मनुष्य के दूसरे ही कराते हैं, मनुष्य खुद कभी नहीं कर पाता। कौन से स्नान? जम के बोले जरा। एक जन्म का स्नान और एक मृत्यु का स्नान। शिव कह रहे हैं सती से, सती, व्यक्ति के जीवन के 2 स्नान व्यक्ति कभी अपने हाथों से नहीं कर पाता। एक जन्म का स्नान और दूसरा मृत्यु का स्नान, दूसरे ही करा। शंकर कहते हैं, सती, ए सती, मैं शिव हूं और मेरा निवास शमशान में है। मेरा निवास शमशान में है सती। जिस भूमि पर व्यक्ति खुद श्रृंगार कर कर नहीं आता, उस भूमि पर मैं निवास करता हूं। मेरा निवास उस भूमि पर है जहां खुद व्यक्ति श्रृंगार कर कर नहीं आता। तो सती, मैं जब जनमानस के लिए हूं तो मैं अपना श्रृंगार क्यों करूं? मेरा श्रृंगार करने वाले इस संसार में बहुत पड़े हैं। मेरा श्रृंगार 1 लोटा जल, 1 बेलपत्र है। मेरा श्रृंगार 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र मेरा श्रृंगार है। इससे ज्यादा मेरा श्रृंगार कुछ भी नहीं। और बाकी के श्रृंगार से मुझे मतलब है भी नहीं। सती मैया बड़ी बड़ी अचंभे में पड़ गई और सती माता ने कहा, आप अपना श्रृंगार नहीं करोगे? हाँ, मुझे श्रृंगार की जरूरत है क्या? सहज है मैं। नमामि शमीशा निधमान रूपम विभुं भगवान शिव। आनंद की राशि है मेरा शिव, उसको श्रृंगार की जरूरत नहीं है। कितनी बार श्रृंगार शिव जी का होता है और कितनी बार एक जनी चंदन लगा कर गया, दूसरा फिर पीछे से पहुंच गया, 1 लोटा पानी चढ़ाकर आ गया, श्रृंगार फिर चले गए। फिर कोई श्रृंगार कर कर गया, फिर कोई पानी चढ़ाकर चले गया, श्रृंगार फिर चले गए। शंकर का मंदिर, शिवालय, शिवलिंग ये बार बार बताता है कि श्रृंगार करा किसी ने, पानी चढ़ाकर कोई चले गया, फिर भी मैं नाराज नहीं हुआ। उसी तरह संसार है, आपने बहुत सारा अच्छा करा, उसके बाद कोई पानी चढ़ाकर चले जाए तो चिंता मत कर। शंकर भगवान का शिवलिंग ये बताता है कि आपने श्रृंगार करा, आपने कथा करवाई, सत्संग करवाया, मंदिर स्मरण, पूजन, पाठ